इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ा फ्रॉड का मामला देखने को मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एरोला थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव निवासी राजेंद्र राजभर व अंबिका राजभर की जमीन को कुछ दूसरे व्यक्ति फर्जी तरीके से राजेंद्र राजभर और अंबिका राजभर बनकर बैनामा करने तहसील पर पहुंच गए। इसकी भनक जब क्रेता को लगी तो उसने तत्काल इसकी सूचना राजेंद्र राजभर व अंबिका राजभर के भतीजे अखिलेश राजभर को दी और अखिलेश ने मौके पर पहुंचकर पहचान की, जिसके बाद आरोपियों को थाने में सुपुर्द कर दिया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी काफी दिनों से क्रेता के संपर्क में थे और फर्जी तरीके से विक्रेता के नाम का आधार कार्ड बनवा लिए और उस पर अपनी फोटो लगा लिए। यही नहीं, पैन कार्ड भी बनवा लिया गया। इसके अलावा बैंक खाता तक खुलवा लिया गया। बैंक खाता खुलवाने के बाद जब बैंक में पैसा जमा करने की बात आई तो क्रेता के मन में कुछ संदेह हुआ, जिसके बाद क्रेता ने अखिलेश राजभर, जो राजेंद्र राजभर के भतीजे हैं, उनको मौके पर बुलवाया और पहचान कराई, जिसके बाद सभी फर्जी आरोपी पकड़े गए। कुछ लोग मौके से फरार हैं, ऐसी तहरीर में बात कही जा रही है। फिलहाल इस मामले में कुल 4 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। गिरफ्तार चारों लोगों में प्रभान उर्फ परमहंस पुत्र जगलाल निवासी ग्राम बरौली, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर, रामाश्रय उर्फ रामाश्रय पुत्र मुनीलाल निवासी ग्राम बरौली, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर, अखंड प्रताप सिंह पुत्र सुरेंद्र ग्राम नेवादा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, ललित मोहन उर्फ रामलाल पुत्र स्वर्गीय रामसुंदर निवासी अरिया बाजार, जनपद अंबेडकर नगर शामिल हैं। इसके अलावा अन्य कई अभी फरार चल रहे हैं। बरईपुर ग्राम सभा बरईपुर। अच्छा, आप भी खरीदार थे उसी जमीन? जी, हम भी थे। कितनी जमीन थी? ये 25 बीघा जमीन थी। कितने बिक रही थी? ये 20-25 लाख रुपया दाम लगाए थे, लेकिन उसकी और महंगी जमीन हो। तो कौन बेचने वाले कहाँ के थे? बेचने वाले लोग थे राजेंद्र के नाम से आए थे, राजेंद्र अंबिका के नाम से आए थे और उनका वो थे नहीं और उनका शाला बन के रामलाल उर्फ ललित मोहन आए थे और उनका लड़का बन के अशोक भी आए थे। ये सब फर्जी थे। जी। और क्या हुआ इसमें, कैसे क्या हुआ? हम लोग संदेह हुआ, फिर हम लोग राजेंद्र के भतीजे को अखिलेश को बुलवाए हम लोग। आप लोग आइए यहाँ पे। आप लोग आए, जब उनको पहचान कराया गया तो फर्जी मिला। तो हम लोग संदेश के आधार पे हम लोग पुलिस को बुलाया गया यहाँ पे। तो कितने लोग थे? ये लोग 4 लोग थे, लेकिन और लोग इसमें हैं, संदिग्ध और लोग हैं इसमें। और भी लोग थे? और लोग थे, वो लोग मौके से भाग गए हैं। 4 लोग पकड़े गए? 4 लोग पकड़े गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि न्याय हो और ताकि और कोई और ना फंसे, फर्जीवाड़ा ना हो। दीजिए अपना। मैं मोहम्मद आरिफ सारेन। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर सारेन। अच्छा, अरौला थाने के? अरौला थाना। क्या मामला हुआ? ये फ्रॉड वाला मामला जो चल रहा है, क्या मामला था? हमको कुछ फर्जी लोग राजेंद्र, अंबिका और उनके साले रामलाल और अंबिका के लड़के अशोक बनकर हमसे बात कर रहे थे। ये कौन, राजेंद्र के घर वाले थे या फिर कोई दूसरा व्यक्ति? नहीं, ये दूसरे लोग थे, फर्जी लोग थे। अच्छा, फर्जी लोग थे। क्या कह रहे थे? कि हमारी जमीन मैया पार में है और आप ले लीजिए। तो हमारी बातचीत चल रही थी उनसे। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक बूढ़नपुर सहकारी बैंक में उनका खाता सब हमको दिखलाए। तो मगर जब हम बैनामा लेने के लिए आए तो हमको कुछ शक हुआ उनके ऊपर। तो हमने उनके भतीजे अखिलेश को, जो है हमीदपुर हमारे गांव के बगल में रहने वाले हैं, उनको बुलवा लिए थे पहले से। तो उन्होंने जब देखा तो ये फर्जी लोग हैं, तो इनको जो है कप्तानगंज थाने को हमने सूचना दिया और उसके बाद इनको ले जाके कप्तानगंज थाने के हवाले कर दिए हम लोग। 4 लोग गिरफ्तार हैं। उनका जिस नाम से वो लोग बात कर रहे थे, राजेंद्र, अंबिका और अंबिका के लड़के अशोक और राजेंद्र के साले रामलाल उर्फ
उसका ओरिजिनल कुछ और नाम है। हाँ हाँ। तो इनको पुलिस के हवाले कर दिए हैं, पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। अच्छा, ये मतलब एक तरह का फ्रॉड था। बहुत बड़ा फ्रॉड था भैया, अगर ये हमारे साथ होता ऐसा तो शायद हम लोग रोड पे आ जाते। कितने की जमीन टोटल लगभग थी? ये 20-25 लाख रुपए की जमीन बतला रहे थे, मगर जमीन और महंगी थी। मगर ये लोग 20 से 25 लाख रुपए बतला रहे थे। 2 लाख रुपए हमसे ये लोग लिए भी हैं। 2 लाख रुपए ले भी लिए? जी, कैश पैसा 2 लाख लिए हैं। आधार कार्ड फर्जी बनवाए थे? आधार कार्ड फर्जी है। जी जी। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जेल गए हैं? जी हाँ, कल जेल गए हैं वो लोग। तो क्या सरकार से और लोगों से क्या कहना चाहिए? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि बहुत सोच समझ के कोई जमीन खरीदी जाए और फर्जीवाड़ा को जो है इसी तरह से पर्दाफाश किया जाए। मीडिया कर्मियों को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया। नाम है आपका? अखिलेश। कहाँ के रहने वाले हैं? हमीदपुर। ये फ्रॉड कैसा हुआ, क्या मामला है, पूरा बताइए। इस जमीन का मामला है, 1-1.5 महीना पहले 4 लोग गए थे कानपुर चाचा के यहाँ। वो लोग धमका के आए थे कि अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दो। कौन कौन थे जो धमका के आए थे? एक हमारे गांव का मनोज यादव था, उसके साथ 4 लोग और थे। कौन सा गांव आपका है? हमारा गांव हमीदपुर है। भोजपुर के 2-3 लोग थे, एक का नाम पता है, सुल्तान नाम था, और बाकी 2 लोग का नहीं मालूम। अच्छा, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जांच में थोड़ा लापरवाही हुई, सही ढंग से नहीं हुआ। मनोज के पास सिर्फ गए, बाकी लोग के पास नहीं गए। और एक महीने के तक शांत रहा मामला। फिर 1-1.5 महीने के बाद ये मैटर फिर दोबारा आया। क्या मैटर हुआ है अब? दोबारा यही हुआ कि 4 लोग फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा के रजिस्ट्री करवाने बैंक वहाँ गए, बुरनपुर तहसील पे। अच्छा। बुरनपुर तहसील से पैसा ट्रांसफ़र करने गए बुरनपुर। किसके नाम पे पैसा ट्रांसफर करने गए? जो आधार कार्ड बना है फर्जी, किसके नाम पे बना है? राजेंद्र प्रसाद नाम से, अमका प्रसाद नाम से। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद कौन है? हमारे चाचा जी। अच्छा, आपके चाचा के नाम पे फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड बना? हाँ, पैन कार्ड बनवा खाता भी खुला? खाता भी उनके नाम से खुलवा लिए सर। उसके बाद उनकी जमीन को दूसरे के यहाँ रजिस्ट्री करना चाह रहे थे? हाँ। तो उससे पहले पुलिस ने पकड़ा? ये थाना कप्तानगंज के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में है, जिसमें वादी मुकदमा ने बताया कि उसकी जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ लगाकर फर्जी तरीके से बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना कप्तानगंज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी जब जांच पड़ताल की गई तो इसमें यह तथ्य संज्ञान में है कि तहसील में एक व्यक्ति जो कि कप्तानगंज का ही रहने वाला है, वो 3 भारी व्यक्तियों से मिलकर, जिनमें जब वो पकड़े गए हैं तो एक अम्बेडकर नगर का और 2 गोरखपुर के गिरफ्तार किए गए। इन 4 लोगों ने मिलीभगत करके एक व्यक्ति की जमीन, जो यहाँ पे रहता भी नहीं था, निवास यहाँ नहीं करता था, उसकी जमीन यहाँ पर थी, और उसकी जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर उसमें फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड को एडिट करके उसको जमीन बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इस पे 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ बरामद कर लिए गए हैं, और भी गहनता से इसमें जांच की जा रही है, और भी लोगों के सम्मिलित होने की आशंका है। इस पर और गहराई से पूछताछ और जांच की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरे मामले में इसने पिछले समय में भी इस तरीके से कुछ कथाएं पारित की होंगी, तो उसको किस तरह से मेंशन किया जाएगा जांच में? देखिए, 2023 में भी इनके ग्रुप द्वारा एक इसी तरह से फर्जी बेनामे की घटना कारित की गई है। उस विवेचना को भी हम देखेंगे, उस घटना को भी हम जांच में सम्मिलित करेंगे, और इस तरह से इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करने का भी संभव प्रयास करेंगे।